अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 3 जो कि है कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी। नाम देखने में आपको लग रहा होगा यार बड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। जितना नाम थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है उतना ही लेसन इजी है। अच्छा जी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे हार्डवेयर लेवल को। ठीक है, मतलब हमने पिछले लेक्चर में क्या स्टडी किया था कि हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल, ये दो लेवल है जो हमारे माइंड में होते हैं। लेकिन इसमें न्यूरोसाइकोलॉजी में हार्डवेयर लेवल होता है, और इसमें इस लेसन में हम हार्डवेयर लेवल को स्टडी करेंगे। आगे बात हो रही है जी न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेन इंजर्ड ह्यूमंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रेन इंजर्ड ह्यूमंस को हम स्टडी करते हैं, जिससे हमें जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन के रिलेटेड वो मिल जाती हैं। और इसको स्टडी करने से हमें ये अवेयरनेस मिलती है कि ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या फर्क है। हमने पढ़ा हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन के अंदर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जब हम इंजरीड ह्यूमंस के ब्रेन को स्टडी करते हैं तो फिर हमें इन दोनों में डिफरेंस मिल जाता है। ब्रेन्स ऑफ डेड पीपल, उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी लाइव पीपल का ब्रेन को स्टडी करते हैं तो वो जो फंक्शंस हम उससे हासिल कर सकते हैं, ब्रेन के जो फंक्शन से हम उससे अवेयर हो सकते हैं, उसकी निस्बत हम डेड पीपल्स के फंक्शंस, मतलब कि हमें नहीं उनके रिलेटेड हम अवेयरनेस हमें नहीं मिल सकती, उसकी निस्बत हमें नहीं मिल सकती। लेकिन ये है कि हम ब्रेन के पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, ब्रेन के डिसऑर्डर्स को स्टडी कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके ब्रेन जो है वो फंक्शन नहीं करता, फंक्शनली परफॉर्म नहीं करता ब्रेन, हम सब जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी के डेड पीपल के ब्रेन को स्टडी करते हैं तो आपको फंक्शंस तो नहीं मिलेंगे, फंक्शंस तो तभी मिलेंगे जब इंसान जिंदा होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप ब्रेन के पार्ट्स को स्टडी कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे है न्यूरो इमेजिनिंग इमेजिंग सॉरी न्यूरो इमेजिंग की बात हो रही है। इसमें उन्होंने सबसे पहले एक्सरे की बात की है कि एक्सरे से हम ब्रेन के डिफरेंट ब्रेन प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, एक्सरे होता है और फिर दूसरा होता है एमआरआई होता है। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैं इसे इमेजिनिंग क्यों बोल देती हूँ, इमेजिंग। ठीक है, इसका नाम आपने भी सुना होगा एमआरआई का। एमआरआई से क्या होता है कि एमआरआई हमारे माइंड की होती है, जिससे मतलब कि हमें अपने दिमाग के तमाम फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। ये जिंदा इंसान की होती है, डेड इंसान की नहीं होती। आगे एफएमआरआई भी इन्होंने बताई है, जो कि फंक्शनल होती है। आपको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल किससे होगा, जो कि जिंदा इंसान होगा। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि एफएमआरआई तभी अलाउ होती है जब आपका जो ब्रेन है वो लाइव हो, मतलब जिंदा इंसान का ब्रेन हो। आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ हार्डवेयर लेवल की बात हो रही है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर लेवल की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं होगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि न्यूरो इसमें हम सिर्फ हार्डवेयर लेवल को स्टडी करेंगे। अच्छा, न्यूरो इमेजिंग मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो होती है, एक्सरेज और एमआरआई। और एमआरआई के आगे एक और टाइप भी है, एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एनिमल स्टडीज के बारे में। अब उन्होंने कहा है कि एनिमल्स पर भी डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जो जिंदा जानवर हैं उनके न्यूरल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, जिससे हमें डिफरेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। लेकिन ये बात अंडर क्वेश्चन है, एथिकल कंट्रोवर्सी में आती है। लोग मतलब ऐसा करना भी अलाउ नहीं है अब। बहुत सारे जानवर पर लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जानवरों के साथ, क्योंकि आप उनके माइंड को ब्रेन को रिमूव करके आप देखते हैं कि वो किस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह फिर उनकी जान को भी खतरा होता है और वो डेथ भी हो जाती है जानवर की। तो ये अंडर एथिकल कंट्रोवर्सी में आता है। आगे बात हो रही है द न्यूरॉन्स की। उन्होंने कहा है कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के 70 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर। हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि ट्रांसमिट करते हैं, स्टोर करते हैं डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, और आगे उन्होंने बताया कि हमारे इसकी फिर द सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस। हमारी जो सेल बॉडी है ये न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है। और व्हाट इज न्यूक्लियस और किस तरह का होता है, किस तरह हमारे इससे फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती हैं और रिसीव होती है, ये हम बायोलॉजी में 9th-10th में, एफएससी में डिटेल से पढ़ कर आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल बॉडी एक, इसमें हमारी बॉडी में एक सेल होता है जिसको न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, और ये बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसके जरिए डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी जो है वो टिनी ब्रांचेस होती हैं जो कि सेल बॉडी के साथ
कनेक्ट होती हैं जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है, और ये इंफॉर्मेशंस को लेके आती हैं न्यूरॉन्स पे, और फिर दूसरी साइड पे इन्हीं न्यूरॉन्स की जो ब्रांच होती है उससे एक्सोन कहा जाता है, जो फिर आई हुई इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करती हैं न्यूरॉन से मसल्स तक। आगे साइनेप्स, उन्होंने कहा है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट तो सॉरी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, इनके दरमियान एक गैप होता है, ठीक है। अब इन न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है ना उसे साइनेप्स कहते हैं, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन न्यूरॉन्स के सेंटर में जो गैप होता है उसे साइनेप्स कहते हैं, और इस गैप को जो फिल करता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। मतलब अब साइनेप्स किस चीज पे मुश्तमिल हुए, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है कि एक फ्लूइड होता है जो कि डेंड्राइट्स के न्यूरॉन्स और एक्सोन के दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उन इनके अंदर मूव कर रहा होता है ये फ्लूइड, ठीक है, जो जिसके जरिए फिर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इधर एक जगह दूसरी जगह पे जा रही होती हैं, और यही आगे लिखा हुआ है कि जो फिर साइनेप्स हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसमिट और जनरेट कर रहे होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। बहुत इजी है, बस समझने वाला है, कंसेप्चुअल है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन, उन्होंने आगे कहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। कौन कौन सी हैं जनाब, मैं इसे हाईलाइट कर लूं। ओसिपिटल लोब एंड फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पेरिटल लोब, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि जो हर एक लोब जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3, जिसके अंदर हमने बात की हार्डवेयर लेवल की, और जिसके अंदर हमने बात की न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड्स की, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत ही कंसेप्चुअल सा और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सा, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।